नाज़रीन, मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद मशरक़ वस्ता में सिफारती सफ़बंदी नुमायां तौर पर तब्दील हुई है और खित्ते में अमरीकी असर और रसूख कम होने का इम्कान बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद सदर ट्रंप ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने इस मुआहिदे को एक बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम इकदाम करार देते हुए कहा कि यह मुआहिदा ये जाहिर करता है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और खित्ते के ममालिक अपने दिफा की जिम्मेदारी ज्यादा मौसर अंदाज में अपने तौर पर अदा करने के काबिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने और पूरे खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर अमेरिका अब भी खलीज का एक अहम सिक्योरिटी शराकतदार है तो तीनों ममालिक को अलग से मुश्तरका दिफाई बंदोबस्त करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मक्का मुआहिदे की बुनियादी शिक ही यह है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जिसके बायस इस मुआहिदे की मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं और उन तमाम ममालिक के लिए खुला है जो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं। यह तासुर भी उभरा है कि यह मुआहिदा ईरान के खिलाफ भी हो सकता है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, जबकि सऊदी अरब ईरान का इलाकाई हरीफ है। लेकिन तुर्क हकाम ने यह वाज़ेह किया कि इस मुआहिदे पर मुज़ाकरात दिसंबर 2024 से जारी थे। एक रिपोर्ट यह बताती है कि मिस्र भी जल्द इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सिफारती हलकों में मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे को इजराइल के खिलाफ भी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि गजा जंग के बाद से ही सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सके। ईरान में इब्तदा में जरूर कुछ हलकों की जानिब से इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन अब ईरान का यह ख्याल है कि खित्ते के तीनों ममालिक ये समझ चुके हैं कि वो अमरीकी यकीन दहानियों पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। इस दौरान खलीजी ममालिक में अमरीका के किरदार के हवाले से बेचैनी में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ये बताती है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी से परेशान है। एक खलीजी ओहदेदार के मुताबिक जंग ट्रंप ने शुरू की और उसकी कीमत खलीजी ममालिक ने अदा की। इसके बावजूद खलीजी रियासतें अब भी अमेरिका को अहम सिक्योरिटी शराकतदार और असलहे का बड़ा फराहम कुनिंदा समझती हैं। कतर और बहरीन में बड़े अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन खित्ते में बढ़ती हुई मायूसी ने बास ममालिक को नए सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर करने की जानिब मुतवज्जे किया और मक्का दिफाई मुआहिदे को इस पस मंजर में ही देखा जा रहा है। इस दौरान ट्रंप को अंदरूने मुल्क भी शदीद दबाव का सामना है। एक हालिया सर्वे में 53% से ज्यादा अमरीकी वोटर्स ने कहा कि जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद उनकी माली हालत शदीद खराब हुई। आजाद वोटर्स में यह शरह तकरीबन 57% रही, जबकि तकरीबन 1/4 रिपब्लिकन वोटर्स भी यही आरा रखते हैं। तकरीबन 2/3 वोटर्स के मुताबिक अमरीकी मईशत गलत समझ जा रही है। सदर ट्रंप के लिए वस्ती मुद्दती इंतखाबात से कबल ईरान जंग हकीकत में एक डरावना ख्वाब साबित हुई, क्योंकि अब खलीजी ममालिक में भी ये सोच पैदा हुई कि खित्ते में सिर्फ अमरीका पर दिफाई इन्हसार करने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। अब देखना यह कि मिस्र मक्का दिफाई मुआहिदे में शामिल होता है या नहीं, और क्या खित्ते के मजीद ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मजीद ममालिक इस दिफाई मुआहिदे में शामिल हुए तो मक्का मुआहिदा मशरक़ वस्ता के सिक्योरिटी नक्शे को बदल देगा और खित्ते में अमन कायम हो सकता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, न्यूक्लियर फिजिस्ट डॉक्टर परवेज हूद भाई ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि मुश्तरका जो मुआहिदा हुआ है, जिसे मक्का मुश्तरका मुआहिदा करार दिया गया, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कितने बड़े पैमाने पर जा सकता है? इसके मकासद क्या हो सकते हैं और इससे पैगाम दुनिया के अंदर क्या गया है? मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ एक महाज बनाया जाए, इसराइल के खिलाफ नहीं। अगर तो इसराइल की बात इसमें आती तो सदर ट्रंप आप समझते हैं कि इसका खैर मकदम करते। आखिर इसराइल और अमेरिका इत्तेहादी मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर वार की थी और वो जंग जारी है। इस जंग में ईरान ने उनको आंखें दिखाई और खिलाफ तवक्को ईरान टूटा नहीं, उसकी क़यादत मजबूत रही और उसने वो नुकसान पहुंचाया अमेरिका के इत्तेहादियों को कि अब अमेरिका परेशान है। और हाँ, अमेरिका खुश है कि अब ये 3 मुल्क पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर अब ईरान का मुकाबला करेंगे। और किससे मुकाबला करना है? या शायद यमन से। अब यमन को भी ईरान का इत्तेहादी समझा जाता है। और आपको याद होगा कि 2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यह दरख्वास्त की थी कि हमें फौज भेजो, हमें लड़ाका तैयारे भेजो, और हमें जरूरत इसलिए है कि यमन पर हम अपना कब्जा मजबूत करना चाहते हैं।
जो यमन के साथ इनकी अदावत है, जो दुश्मनी है, वो तो उस वक्त से है और वो अब भी जारी है। अभी हाल में यमन ने इनके जहाज़ों के ऊपर हमला किया, इनके तेल के तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिससे सऊदी अरब को शदीद तशवीश और नुकसान पहुंचा। तो अब दोबारा अगर सऊदी अरब ये कहता है कि यमन ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, तो क्या होगा? 2015 में तो ऐसे था कि पाकिस्तान के पार्लियामान ने साफ इनकार कर दिया, ये कहा कि हाँ, अगर मक्का और मदीना के ऊपर हमला होता है तो बतौर मुसलमान हम उनका दिफा करेंगे और हर सूरत करेंगे, लेकिन अगर ये हूशियों के खिलाफ और यमन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ माहदा है और हमारे फौजी उधर जाके सऊदी अरब की जंग लड़ते हैं, तो फिर तो इधर फिरकावारियत का एक ऐसा नाखुशगवार पहलू सामने आएगा कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। ठीक। तो क्या अब सूरत हाल इससे कोई मुख्तलिफ है? अब देखिए, वाज़ेह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और ये जो 6 ममालिक हैं, बहरीन, ओमान, यूएई वगैरह, उधर अपने फौजी अड्डे कायम किए हैं, जिनको ईरान ने शदीद नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका तिलमिला रहा है इस वजह से। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब अमेरिका एक को चीज, कोई इस वक्त सहारा एक चीज दे। बताइए कि अभी अगर ये ईरान के खिलाफ है, फर्ज कर लें, एक लम्हे को तसव्वुर कर लेते हैं, ईरान के खिलाफ, ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, आज उन्होंने ये कहा कि हमारे अमेरिका के साथ राबिते हैं, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है, और सालिस सिर्फ 2 हैं, कतर और पाकिस्तान। माजी करीब में जो सालसी कर रहे थे या जो सहूलतकारी कर रहे थे, उसमें कतर था, पाकिस्तान था, मिस्र था, तुर्की था, सऊदी अरेबिया था। अब ये 3 ममालिक का एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान ने यह भी कहा कि ये खित्ते में अमरीकी अजारादारी के खात्मे के हवाले से बात है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब से ये मुआहिदा हुआ, तब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। ये इन दिनों में जब ईरान ये कह देता है कि उसके खिलाफ ये एग्रीमेंट नहीं है या उसके खिलाफ महाजराई नहीं है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, तो फिर बड़े कैनवस के ऊपर तस्वीर क्या बनती? ये एक सिफारती खेल है ना, और कुछ नहीं, क्योंकि ईरान भी अपने राब्ते अमेरिका के साथ तोड़ना नहीं चाहता, मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ना चाहता, वो पाकिस्तान के जरिए से चाहता है। गो के उसको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये एक महज एक चाल है, एक खेल है। लेकिन अगर आप एक दिफाई मुआहदा करते हैं, तो बताइए ये क्या दोस्ती दोस्ती में करते हैं या आखिर इसका कोई मकसद होता है? डॉक्टर साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तुर्की ये कहे कि ये अभी फिल वक्त का मुआहिदा नहीं है, 2024 के अंदर इसका फ्रेमवर्क जो था वो तय पाया था और अब इसके ऊपर जो है वो काम आगे बढ़ा है। इसी तरह का एक और मुआहिदा जो है वो हमने कुवैत के साथ किया, वो भी इन दिनों के अंदर हुआ, लेकिन उसके बारे में भी राय ये पाई गई कि ये 2-3 साल पहले का है और इस वक्त में उसका होना एक सवाल उठाता था कि अभी ये उनके साथ क्यों हुआ। तो फिर 2024 में ये किसके खिलाफ होने के लिए सजेशन के तौर पे पेश किया गया था? तो 2024 से पहले भी, लेकिन तुर्की और ईरान के तो आपस के मसाइल हैं ना, मसलन वो कुर्दों का मसला है कि उनके साथ किया जाए, और सऊदी अरब के साथ तो खैर बहुत शदीद मसला है ईरान का, और सऊदी अरब ने जो इतना बड़ा खर्चा किया है अपने दिफा के लिए, उधर खूब साजो सामान खरीदा है। अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ईरान पर इन 2 मुल्कों ने हमला किया और अमेरिका के और इसराइल के इत्तेहादी ये 6 अरब ममालिक हैं, जो आज भी जिधर आज भी अमेरिका के तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, और जिनको निशाना बनाया जा रहा है और बहुत कामयाबी से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी हुकाम ने इस मुआहिदे के बाद ये कहा था कि इस मुआहिदे में... आवाज आपकी बंद हो गई डॉक्टर साहब, आपको अब आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, अब आ रही है जी सर। जब ये मुआहिदा तय पाया था तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि इसका दायरा वसी है, इसके अंदर खित्ते के दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, और ये भी कहा गया कि ईरान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। अब एक लम्हे को तसव्वुर कर लें कि ईरान इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर शामिल हो गया,
तो फिर इसको क्या रंग दिया जाएगा? तो फिर आप इंडिया को भी शामिल कर देना इसमें, क्योंकि ये भी तो है कि पूरे खित्ते को अगर शामिल करना है तो फिर अफगानिस्तान को भी डाल दें। आखिर दोस्त कौन, हरीफ कौन, दुश्मन कौन, ये तो पहले आपको तय करना है ना। लेकिन ये बिल्कुल वाजे बात है कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है, ये कोई ख्याली बात नहीं है, जंग चल रही है इस वक्त। वो जंग इसराइल और अमेरिका ने की है ईरान के खिलाफ। अब ईरान फिर किस तरह से सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर सकता है, ये तो खिलाफ अक्ल बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये बताइए कि जब हमारा सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा हुआ था और उसमें भी कहा गया था कि एक दूसरे पर हमला जो है वो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो फिर उसके बाद की अगर सूरत हाल देखें, हमारे बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तानी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई, सऊदी अरब ने कोई इकदाम नहीं उठाया। यमन की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ या ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया। तो उस वक्त का जो मुआहिदा था वो और अब का जो मुआहिदा है, इसको फिर किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? अगर ये तीन मुल्क हैं और इन तीनों का दिफा मकसूद है, तो फिर हम पर भी तो हमले होते रहे ना, इंडिया की तरफ से भी हुए और अफगानिस्तान की तरफ से। तो कोई ये हमारे तो ये मुआहिदा जो है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज ऊद भाई।